वेलकम टू जनरल नॉलेज स्टूडियो। आज है 25 अगस्त और 25 अगस्त के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में ईरान ने सस्टेनेबल पावर 1404 नामक सैन्य अभ्यास किया। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी ओमान की खाड़ी, ऑप्शन सी फारस की खाड़ी, ऑप्शन डी लाल सागर। तो दोस्तों अभी हाल ही में ईरान ने सस्टेनेबल पावर 1404 ये एक सैन्य अभ्यास है जिसका अभ्यास कहाँ पर किया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी ओमान की खाड़ी। ईरान ने हाल ही में सस्टेनेबल पावर 1404 नाम से एक बड़ा मिसाइल और रक्षा अभ्यास किया जिसे ओमान की खाड़ी गल्फ ऑफ ओमान में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता का प्रदर्शन करना, समुद्री सुरक्षा और सामरिक तैयारी को मजबूत करना तथा क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों विशेषकर अमेरिका और उसके सहयोगियों को संदेश देना था। तो दोस्तों याद रखिएगा अभी हाल ही में ईरान ने सस्टेनेबल पावर 1404 नाम का ये रक्षा अभ्यास किया है ओमान की खाड़ी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का कौन सा शहर 2025 में 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेलों के आयोजनों की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो दोस्तों अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं और इनकी आयोजन कहाँ पर होगा? ये भारत में किस शहर में होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी अहमदाबाद। भारतीय खेलों के लिए एक उल्लेखनीय प्रगति के रूप में अहमदाबाद 2025 में 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों का मेजबानी करेगा। नंबर 1 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप, ये कहाँ पर होगी दोस्तों? नारनपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद में। नंबर 2 एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप संभावित कार्यक्रम। नंबर 3 AFC अंडर 17 एशियाई कप 2026 क्वालिफायर, ये कहाँ पर होगा? द एरिना बॉय ट्रांस स्टेडिया अहमदाबाद। तो दोस्तों ये आपने याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल जो 2025 में होने वाले हैं, ये 3 अंतर्राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी जो है वो भारत के अहमदाबाद शहर में होने वाली है। और वे 3 अंतर्राष्ट्रीय खेल कौन कौन से हैं? नंबर 1 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप, नंबर 2 एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप संभावित कार्यक्रम, नंबर 3 AFC अंडर 17 एशियाई कप 2026 क्वालिफायर। तो इतना दोस्तों आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगस्त 2025 में कौन से देश के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका भारत की यात्रा पर आए जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है? ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी फिजी, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो दोस्तों अभी हाल ही में प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका ये भारत की यात्रा पर आए हैं और ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी फिजी। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका ने 24 से 26 अगस्त 2025 तक भारत के दौरे पर है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है भारत फिजी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और समुद्री सहयोग पर वार्ता करना और भारत प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाना। तो दोस्तों याद रखेगा अभी हाल ही में फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका ये भारत के दौरे पर आए हुए हैं। इनका दौरा 24 से 26 अगस्त तक चलेगा और ये इन मुद्दों पर भारत के साथ बात करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अक्टूबर 2025 की मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक से पहले RBI ने किसे नया बाहरी सदस्य नियुक्त किया है? ऑप्शन ए इंद्रनील भट्टाचार्य, ऑप्शन बी अशोक गुलाटी, ऑप्शन सी शशांक भट्टाचार्य, ऑप्शन डी अरविंद सुब्रमण्यम। तो दोस्तों अभी हाल ही में मौद्रिक नीति की बैठक से पहले RBI ने एक बाहरी सदस्य नियुक्त किया है और ये किसको नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इंद्रनील भट्टाचार्य। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC में कुल 6 सदस्य होते हैं। नंबर 1 RBI गवर्नर, नंबर 2 RBI के उप गवर्नर, नंबर 3 RBI से एक अन्य अधिकारी, नंबर 3
और केंद्र सरकार द्वारा नामित 3 बाहरी विशेषज्ञ। तो ये कुल मिलाकर 6 सदस्य होते हैं एमपीसी में। अक्टूबर 2025 की नीति बैठक से पहले सरकार ने इंद्रनील भट्टाचार्य को नया बाहरी सदस्य नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। एमपीसी का मुख्य कार्य है रेपो रेट का निर्धारण करना। तो दोस्तों याद रखिएगा, इंद्रनील भट्टाचार्य, इनको नीति आयोग की बैठक से पहले एमपीसी का इंद्रनील भट्टाचार्य को नया बाहरी सदस्य नियुक्त किया गया है और इनका कार्यकाल 4 वर्ष का रहेगा। इतना दोस्तों आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2025 में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी एआईबीडी, ऑप्शन सी आईटीयू, ऑप्शन डी एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। तो दोस्तों अभी हाल ही में 2025 में भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। और किस अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण संगठन का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी एआईबीडी। एआईबीडी का फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। एआईबीडी का एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना सन 1977 में हुई थी। इसका उद्देश्य है प्रसारण और मीडिया में क्षमता निर्माण, सहयोग बढ़ाना और प्रसारण तकनीक और सामग्री विकास को प्रोत्साहित करना। 2025 में भारत को एआईबीडी कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों ये आपने याद रखना है, 2025 में एआईबीडी कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसको चुना गया है? भारत को चुना गया है। एआईबीडी का फुल फॉर्म भी आपने याद रखना है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना सन 1977 में हुई थी। ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण व मध्य एशिया के लिए विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए एरिक गारसेटी, ऑप्शन बी सर्जियो गोर, ऑप्शन सी निक्की हेली, ऑप्शन डी लिसा कर्टिस। तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के नए अमेरिकी राजदूत को किसको चुना है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सर्जियो गोर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लंबे समय से सहयोगी रहे सर्जियो गोर को भारत में अगला अमेरिकी राजदूत और दक्षिण व मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत नामित किया है। यह नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब भारत अमेरिका संबंध ऊंचे टैरिफ और भू राजनीतिक मतभेदों के चलते तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिससे यह भूमिका और भी संवेदनशील और अहम हो जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अपना अगला अमेरिकी राजदूत के रूप में नामित किया है और दक्षिण व मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत के लिए नामित किया है। ये कौन है? सर्जियो गोर। ये आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य फुल्ली डिजिटल लिटरेट स्टेट बना? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत का एक राज्य है जो पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बना है और ये कौन सा राज्य है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। केरल ने 2025 में भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बनने की उपलब्धि हासिल की। इस पहल का उद्देश्य था कि राज्य का हर नागरिक डिजिटल उपकरणों, इंटरनेट और ऑनलाइन सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके। यह उपलब्धि मुख्य रूप से केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क KFON, अक्षय ई सेंटर्स और राज्य सरकार की डिजिटल लिटरेसी मिशन के तहत संभव हुई। तो दोस्तों याद रखिएगा, केरल है जो भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने हाल ही में अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन विकसित करने हेतु किस फ्रांसीसी कंपनी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए डसा एविएशन, ऑप्शन बी थेल्स ग्रुप, ऑप्शन सी सफ्रान, ऑप्शन डी एयरबस डिफेंस। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने लड़ाकू विमानों के लिए अगली पीढ़ी के जेट इंजन विकसित करने के लिए एक फ्रांसीसी कंपनी से साझेदारी की है और ये इस फ्रांसीसी कंपनी का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है सफ्रान। भारत की एरोस्पेस
आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की है कि भारत और फ्रांस की एरोस्पेस दिग्गज कंपनी सफ्रान मिलकर देश में ही जेट इंजन का सह विकास और निर्माण करेंगे। ये इंजन भारत के आगामी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एएमसीए स्वदेशी डिजाइन वाला 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट को शक्ति प्रदान करेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की है कि भारत और फ्रांस की एरोस्पेस दिग्गज कंपनी सफ्रान मिलकर देश में जेट इंजन का सह विकास और निर्माण करेंगे। ये आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अब आज का सवाल जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना शुरू की है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।